जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। दोस्तों, आप लोगों के सामने राजस्थान पुलिस के अंदर जाने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, और जो भी 3 तरीके से, यानी कि पहले आप ओनली फॉर राजस्थान पुलिस के माध्यम से ही जो फॉर्म फिलअप कर सकते थे और उसमें सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन अभी आपके पास में राजस्थान पुलिस और उसके बाद में आरएसी राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी और उसके अलावा आरआईएसएफ राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जो सीआईएसएफ की तर्ज पे अभी इसी साल इस भर्ती को मतलब निकालने के लिए हरी झंडी मिल गई है, और जिसके अंदर कम से कम 3 बटालियन इसके अंदर राइज करना है। और 3 बटालियन के अंदर एक बटालियन में लगभग 1000 की पोस्ट होती है, 1100 के लगभग होते हैं। तो इसके अंदर 3072 पद है, वो पूरे इसके अंदर दिए हुए हैं। और इन 3072 पदों के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसी है जो आरआईएसएफ के ऊपर आने वाली है। और ये आरआईएसएफ और आरएसी है जो इनका आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो सीईटी नहीं दिया है और जो सीईटी के अंदर पास नहीं हुए वो भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा आप लोगों के लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। तो जिन्होंने सीईटी पास की है वो राजस्थान पुलिस के अंदर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आरएसी और आरआईएसएफ के अंदर भी कर सकते हैं। और जिन्होंने सीईटी नहीं दी और सीईटी के अंदर जो पास नहीं हुए वो आरआईएसएफ और आरएसी के अंदर भी फॉर्म फिलअप करके और अपना राजस्थान पुलिस में जाने का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये आरआईएसएफ है, इसका क्या काम है। आरएसी का तो आप लोगों को पता है, कहीं पे भी अगर दंगा फसाद या कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है जिसको अगर कंट्रोल करने के लिए आरएसी को वहां पर लगाया जाता है, राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है, या थोड़ा सा कोई भी डिस्टर्ब एरिया है वहां पर आरएसी को लगाया जाता है। और आरआईएसएफ को कहां लगाया जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की राजस्थान के अंदर जितनी भी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, यानी कि जहां पर भी औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी आरआईएसएफ को दी जा रही है। और इसी के लिए ये 3 बटालियन है जिनका संगठन यहाँ पर किया गया है और जिनकी घोषणा हो चुकी है। बस देरी है तो ओनली फॉर हरी झंडी मिलने की आपका नोटिफिकेशन के लिए। तो जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि भर्ती आने के बाद ही तैयारी करेंगे तो वो अभी से ही संभल जाएं, अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष आने वाली है। अब आरआईएसएफ का मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर बालोतरा और चित्तौड़गढ़ और भिवांडी, इन तीनों जगह इस बटालियन का क्या होगा, मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा। यानी कि हेडक्वार्टर इन 3 जगहों पे होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर, बालोतरा के अंदर और उसके बाद में भिवंडी के अंदर। और इसके बाद में जितनी भी जो इकाइयां हैं, जितने भी जो संस्थान हैं, जो औद्योगिक संस्थान हैं, वहां पर अलग अलग कंपनियां या प्लाटून लेवल या कंपनी स्तर की जितनी भी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग संस्थानों पे ऊपर की जाएगी। और इसके अंदर एक कमांडेंट का पद एक यूनिट के ऊपर, और एक डिप्टी कमांडेंट और बाकी 10-10 असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट भी दी हुई है। और ये बाकी है जो हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, ये जितनी भी जो पोस्ट हैं ये आप लोगों के लिए वहां पर दी जाएगी। अभी इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ा सा, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी आपको ब्रेकअप मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यानी कि आप लोगों के लिए इसमें क्या है, एक प्रति बटालियन में एक कमांडेंट हो जाएंगे, उसके बाद में डिप्टी कमांडेंट का एक पद होगा और असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। कमांडेंट का है वो एक पद होगा प्रत्येक यूनिट के अंदर, उसके बाद में डिप्टी कमांडेंट का आपका एक पद होगा, उसके बाद में एसी का यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के आपके कितने पद होंगे, 10-10 पद होंगे प्रत्येक आपका कंपनी के प्रत्येक बटालियन के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए कंपनी कमांडेंट के 9 पद होंगे। कंपनी कमांडेंट होता है जिसको सीसी बोलते हैं, कंपनी कमांडेंट के आपके 9 पद होंगे यहाँ पर। और उसके बाद में आप लोगों के लिए जो प्लाटून कमांडर होता है, पीसी होता है, उसके आपके होंगे यहाँ पर 45 पद। और जो हेड कांस्टेबल है एससी, उसके 200 पद होंगे। और जो कांस्टेबल है उनके आप लोगों के लिए कितने होंगे, 734 पद होंगे। उसके बाद में सहायक लेखा अधिकारी जैसे विभिन्न प्रकार के जो कैडर होते हैं, जिसके अंदर आपका मिनिस्ट्रियल कैडर हो गया, और इसके अलावा आपका कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक और चिकित्सा का जो कैडर है उसके अंदर नर्स के एक पद, वरिष्ठ सहायक उनके चपरासी के जो पद हो गए, कनिष्ठ सहायक के 4-4, जो कुक वगैरह 10 है। ये टोटल मिला के आपके 10-10 पद हैं, वो अदर के आप लोगों के लिए क्या होगा, इसमें संगठित किया गया। ये आपका एक क्या होगा, एक बटालियन है, उसका फॉर्मेशन है, एक बटालियन है जिसका आपको स्वीकृति मिली है कि इस फॉर्मेशन में आपके ये क्या होंगे, वैकेंसी आएंगी। और इसके अलावा जो इसके मुख्यालय हैं वो भी मैंने आप लोगों को लिए लिखा था, बालोतरा हो गया, बालोतरा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में भिवंडी। ये तीनों जगह हैं जहां पर इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा, आपका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा।
और इसके बाद में विभिन्न जो संस्थान है वहां पर आप लोगों के लिए क्या की जाएगी, वहां पर विभिन्न कंपनियों की है जो पोस्टिंग की जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है RISF और RSC के अंदर वो क्या है। तो दोस्तों आपका 10th पास जो भी स्टूडेंट है, जो भी 10th पास करिए जिसने, वो भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है। और इसके अंदर जो सिलेबस है राजस्थान पुलिस का जो पहले वाला सिलेबस था सेम वही सिलेबस है, उसमें कुछ भी यहाँ पर चेंजिंग आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे रीजनिंग है वो भी इसके अंदर आपकी आएगी, और उसके बाद में राजस्थान जीके, कंप्यूटर और इंडिया जीके और करंट है। ये अभी तक मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें विस्तृत जानकारी हमारे को मिल जाएगी और हम उसी के आधार पर हमारे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक आप ये जो फॉर्मेशन है, जो सिलेबस है यहाँ पर, इसकी आप तैयारी करें, इसको आप अपने दिमाग में रखें, माइंड में रखें और इसी से आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आपका जब भी वैकेंसी आए तो उसमें आप सबसे आगे रहें तैयारी के अंदर और आपका सिलेक्शन के आप बिल्कुल ही नजदीक रहें। और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले पेपर होगा आप लोगों का, अभी तक यही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसके अंदर एक पहले नोटिफिकेशन आया था कि उसमें सबसे पहले फिजिकल करवाया जाएगा कि CET के अंदर जो पास हुए उसमें से उनको बुलाकर, और जो अग्रणी है उनको बुलाकर उनका पहले फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद में उनका पेपर मेडिकल, ये वाला फॉर्मेशन वहां पर रखा गया था। लेकिन इसके अंदर RSC और RISF के अंदर अभी भी यही है कि सबसे पहले आपका पेपर यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अपने परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही सभी भाई बहनों तक पहुंचाते रहे BL एजुकेशन मोटिवेशन को। उम्मीद करता हूं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।